हाँ तो बेटा बढ़ते हैं कुछ अगले टर्म्स की तरफ। स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? स्टेट का मतलब है किस हालत में, किस अवस्था में हमारा सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है। इट मीन्स द कंडीशन इन विच अ सिस्टम इज प्रेजेंट एंड कैन बी डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। ये क्या है ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हम बताएं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा सिस्टम किस हालत में है। एक एग्जांपल देखना छोटा सा, जैसे H2O लिखा है। H2O में पता है आइस भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो मुझे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज बताई जाएं जिससे मुझे उसकी हालत पता चल जाए। प्रेशर और टेम्परेचर। सपोज प्रेशर मैंने बोल दिया 1 एटमॉस्फेयर जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है जिस पे हम रह रहे हैं, और नॉर्मल प्रेशर है जिस पे हम रह रहे हैं, और टेम्परेचर सपोज कर दिया -10 डिग्री सेंटीग्रेड। -10 डिग्री टेम्परेचर करते ही H2O जो है हमारा वो आइस फॉर्म में रहता है। तो सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू दे दो अगर मुझे H2O के लिए, तो मुझे पता चल जाएगा उसकी हालत क्या है, किस कंडीशन में है वो। तो इसी को स्टेट ऑफ द सिस्टम बोल देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई आइडियल गैसियस सिस्टम है मेरे पास, कोई गैसियस सिस्टम है आइडियल, तो उसके लिए अगर मुझे पता करना है कि वो सिस्टम किस हालत में है, मुझे बस 3 पैरामीटर्स चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। बस ये 3 बातें बता दो, मुझे सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो सिस्टम किस हालत में है, ठीक है। पी, वी और टी बता दिया, इसका मतलब मुझे मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। पीवी को स्ट्रेनआरटी होता है, पीवी और टी सब पता चल गया, है ना। इसका मतलब मुझे पता है गैस के कितने मोल्स थे, है ना, हर एक चीज़ पता चल जाएगी। पिस्टन को ऊपर करो, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होएगा अगर टेम्परेचर सेम रखते हो। ये सब बातें आप बता दोगे, मतलब आप सिस्टम की कंडीशन बता सकते हो अगर आपको कोई पी, वी और टी बता दे तो, है ना। ये तीनों पैरामीटर्स बता दे तो किसी भी गैसेस सिस्टम की आप पूरी अवस्था जान सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। बहुत सिंपल से तरीके से मैं एक बताता हूँ, स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन आप इजीली समझ सकते हो। मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, बचपन में आप ये चीज़ ज़रूर पढ़ते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हम गए, है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हम गए, कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे 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 करके पॉइंट बी तक लेके गए, ए से बी तक, ठीक है। अगर रैंडमली लेके गए तो ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो तो बदल जाएगा। अगर ऐसे ऐसे करके लेके जाओ, सीधा लेके जाओ, है ना, कैसे ऐसे करके घुमा के लेके जाओ, तो हर एक के केस में डिस्टेंस तो अलग अलग आएगा, है ना। पाथ पे फर्क पड़ेगा, पाथ से फर्क पड़ेगा उसको, है ना। तो वो ऐसा फंक्शन कहलाएगा पाथ फंक्शन। पर पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो एकदम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो नहीं बदलेगा। चाहे आप ऐसे ऐसे करके आओ, चाहे आप ऐसे करके आओ, है ना, कैसे भी आ जाओ, किसी भी पाथ को फॉलो करो, आपका डिस्प्लेसमेंट कभी भी इन दोनों पॉइंट्स के अलावा और किसी पाथ पे या और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली हमारी केमिस्ट्री में स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शंस हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फिजिक्स में हुआ करते थे। इन मैकेनिक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल बी अ स्टेट फंक्शन बट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अ पाथ फंक्शन, ठीक है। हमारे लिए स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, मतलब उसकी इनिशियल हालत और फाइनल जो अवस्था है, फाइनल हालत, बस उन पे डिपेंड करे, नॉट ऑन द वे दैट स्टेट इज अचीव्ड। मतलब यहां से वहां तक कैसे गए, रास्ते में क्या क्या किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। स्टार्टिंग का, अब अगर सपोज आपके पास कोई गैसियस सिस्टम है, जो कि थर्मोडायनामिक्स में मोस्टली वही पढ़ना होता है, सपोज पी, वी, टी आपको मेंशन कर दिया इनिशियली, फाइनली आपको मेंशन कर दिया कि 2p पे गए, 2v पे गए, और टेम्परेचर मान लो कर दिया 4t, इस कंडीशन पे गए, रास्ते में क्या क्या करते हुए वहां तक गए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्टिंग और फाइनल वैल्यू पे जो डिपेंड करने वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस, ठीक है। कौन कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं थर्मोडायनामिक्स की जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करती? वो देख लो, प्रेशर, है ना, प्रेशर रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तो वैसे भी स्टेट को बताने वाली क्वांटिटीज हैं, ये तो स्टेट को डिफाइन करती है। यू और ई ये होती हैं इंटरनल एनर्जीज, ठीक है। यू से भी डिनोट करते हैं कई बार ई से भी बता देते हैं, कुछ बुक्स में ई से बोला जाता है। तो ये होती है इंटरनल एनर्जी। एच स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी, जी स्टैंड्स फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। ये सारे जो थर्मोडायनेमिक टर्म्स हैं ये धीरे धीरे करके आएंगे एक एक करके, और ये सारे स्टेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसे ध्यान रखो, ये सारे स्टेट फंक्शंस होते हैं, ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, रास्ते पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पाथ फंक्शन की। पाथ फंक्शन से पहले हमने जस्ट अभी देखा था स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन हमने देखा था जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, रास्ते पे डिपेंड ना करे। तो पाथ फंक्शन नाम से समझ आ रहा है, जो पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन। क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन द वे अ सिस्टम हैज अचीव्ड अ पर्टिकुलर स्टेट, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए किस तरीके से वो गया है सिस्टम उस एक पर्टिकुलर स्टेट से किसी दूसरे स्टेट तक, उसे हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन थर्मोडायनामिक्स में मेनली आपको यही दो मिलेंगी, हीट एंड वर्क,
ये दो आपको एज पाथ फंक्शंस मिलेंगे। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ आपको थर्मोडायनेमिक्स में मिलने वाली हैं वो सब स्टेट फंक्शंस की कैटेगरी में ही आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फंक्शंस। ये क्या होते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फंक्शंस? ये भी देख लो। एक्सटेंसिव फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है मैंने, फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड ऑन द अमाउंट और पोर्शन ऑफ द सिस्टम टेकन। क्या मतलब है इसका? अमाउंट और पोर्शन ऑफ द सिस्टम टेकन पे क्या से फर्क पड़ जाए जिस फंक्शन को या जिस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम को। जैसे कि सपोज वॉल्यूम की बात करता हूं मैं, ये पूरा कमरा है हमारे पास, है ना। अगर मैं बीच में एक दीवार खड़ी कर दूं, एक्चुअल एक रियल दीवार खड़ी कर दूं सपोज, तो क्या मेरे इस कमरे का वॉल्यूम हाफ हो जाएगा दीवार खड़ी करती? हाँ बिल्कुल। इस साइड का और उस साइड का अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम v/2 ऐसा हो जाएगा, v/2 ठीक है। वॉल्यूम हाफ हो गया, मतलब अमाउंट या पोर्शन ऑफ द सिस्टम टेकन से फर्क पड़ गया। या फिर आप एक काम करो, दीवार वर्चुअल मान लो, चलो मैं मतलब बस वर्चुअली मान रहा हूँ कि मैंने सिर्फ आधा सेक्शन देखना है, मैंने सिर्फ ये हाफ सेक्शन देखना है। और अगर हाफ सेक्शन में अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हाफ सेक्शन ही देख रहा हूँ, तो हाफ सेक्शन के लिए वॉल्यूम कितना हो गया? v/2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की, है ना, कि इस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर, मान लो इस पूरे कमरे का टेम्परेचर एसी चालू है सपोज 20 डिग्री है, ठीक है। 20 डिग्री इधर का टेम्परेचर अगर मान लो 20 डिग्री है, तो क्या इधर का टेम्परेचर कुछ अलग होगा क्या? या अगर मैं हाइपोथेटिकली ऐसी एक दीवार मान रहा हूँ बीच में, तो क्या ऐसा होगा कि 20 डिग्री के आधे आधे टुकड़े हो जाएं, इधर 10 डिग्री इधर 10 डिग्री? ऐसा तो होगा नहीं। पूरे कमरे का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री है तो आप एक हाइपोथेटिकल दीवार मानोगे तो भी तो दोनों साइड का 20 डिग्री रहेगा ना, सेम टेम्परेचर रहेगा। इसका मतलब टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जो अमाउंट या पोर्शन ऑफ द सिस्टम टेकन से जिसको फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली प्रेशर की बात कर लेते हैं। मान लो इस रूम में कुछ गैस मौजूद है, एयर मौजूद है, तो एयर क्या करेगी? दीवार पे टकराती है, कुछ प्रेशर लगाती है। तो दीवार पे सपोज 1 atm प्रेशर लगा रही है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम सब रहते हैं, तो 1 atm प्रेशर अगर दीवार पे इधर लग रहा है तो उधर भी लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, उधर लग रहा होगा, उधर लग रहा होगा। गैस होमोजीनियसली हर डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाती है, ठीक है। अब अगर मैं कमरे का सिर्फ आधा पोर्शन मान लूं, तो यहां पे अगर है ना, दीवार पे अभी कितना प्रेशर लग रहा होगा जो गैसेस लगा रही होंगी? 1 atm। ऐसा तो नहीं अगर मैं आधा कमरा मानूंगा तो प्रेशर आधा atm लग रहा होगा, नहीं, गैस तो हर जगह हर दीवार पे बराबर बराबर प्रेशर लगा रही है। तो 1 atm अगर इधर लग रहा होगा तो 1 atm उधर भी लग रहा होगा, है ना, हर तरफ 1 atm लग रहा है। तो आपने अगर इतना पोर्शन भी अज्यूम करना है और बोला कि सिर्फ इतने वॉल्यूम के अंदर जो गैसेज हैं सिर्फ उनका बता दो कि कितना प्रेशर है, तो हम उतना ही बोलेंगे जितना पहले था। पूरे में भी जब था तब भी 1 atm था, और अगर आधा सेक्शन देख रहे हो तब भी 1 atm है। अगर मैं बात करूं मास ऑफ द गैस को क्या फर्क पड़ेगा? सपोज अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात करूं, मास ऑफ द गैस जो पूरे कमरे में थी उसका मास और जो सिर्फ इतने कमरे में उसका मास, क्या मास पे फर्क पड़ेगा? अमाउंट के बेसिस पे बिल्कुल पड़ेगा। पूरे कमरे में फैली हुई थी सपोज m ग्राम्स फैली हुई थी गैस, तो सिर्फ आधे कमरे में अगर मैं बात करूंगा तो m/2 फैली होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो मास पे फर्क पड़ा अमाउंट या पोर्शन ऑफ द सिस्टम टेकन से। समझ रहे हो ये सब बातें, है ना। अमाउंट या पोर्शन ऑफ द सिस्टम टेकन से जिन भी प्रॉपर्टीज को फर्क पड़ता है ना, अमाउंट या पोर्शन ऑफ द सिस्टम टेकन से जिन प्रॉपर्टीज को फर्क पड़ता है वो कहलाती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जिनको फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, इनको फर्क नहीं पड़ रहा था, आपने ही कमरा आधा कर लिया लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू वही रही, है ना, पूरे की जो वैल्यू थी वही आधे में भी रही। प्रेशर जो पूरे में थी वही आधे में भी रही, तो प्रेशर को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है भाई। तो फंक्शंस और प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज डिपेंड ऑन द अमाउंट और पोर्शन ऑफ द सिस्टम टेकन, उन्हें कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या एक्सटेंसिव फंक्शंस। वॉल्यूम, मास, टोटल हीट कैपेसिटी। टोटल हीट कैपेसिटी हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले पढ़ रखा हो, टोटल हीट कैपेसिटी क्या होता है, अदरवाइज जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बाद में समझा दूंगा। अलॉन्ग विद दीज टर्म्स ऑल्सो, ये सारी जितनी भी टर्म्स है सब एनर्जी की टर्म्स हैं। टोटल इंटरनल एनर्जी जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले यू या ई से इंडिकेट किया था, एंथैल्पी जिसे एच से इंडिकेट किया था, एंट्रोपी मोस्टली शायद स्किप कर दिया मैंने, वहाँ पे एंट्रोपी भी आएगा वहीं पे स्टेट फंक्शन में, ये स्टेट फंक्शन भी है, और गिव्स फ्री एनर्जी जिसे मैंने जी से इंडिकेट किया था, ठीक है। और एंट्रोपी इंडिकेट होता है वैसे तो एस से, कैपिटल एस से, है ना। ये सारी टर्म्स आएंगी धीरे धीरे करके, उस टाइम पे हम समझ लेंगे कि किस तरीके से ये एक्सटेंसिव फंक्शंस हैं या ये अमाउंट पे कैसे डिपेंड करते हैं। अभी फिलहाल के लिए बस इतना आप समझ सकते हो कि एनर्जी रिलेटेड टर्म्स है सारी की सारी, एनर्जी। और एनर्जी की यूनिट जब हम जनरली जब भी बोलते हैं, आपने एंथैल्पी तो ज़रूर एक सुना ही होगा,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, पीरियोडिक में हम ये चीज़ पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती थी? एंथैल्पी जो हम मेजर करते थे वो याद है किलोजूल पर मोल ऐसे अमाउंट में मेजर करते थे, किलोजूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी कि अगर मैं एक से ज़्यादा एटम लूंगा या एक से ज़्यादा मोल्स लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 100 किलोजूल पर मोल अगर है तो 2 मोल के लिए कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी, है ना। यानी अमाउंट पे डिपेंडेंट चीज़ है। तो एनर्जी के जितने भी हमारे टर्म्स हैं वो सब अमाउंट डिपेंडेंट होता है, और जो भी अमाउंट डिपेंडेंट होता है वो सब एक्सटेंसिव फंक्शंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, एक्सटेंसिव फंक्शंस आर एडिटिव इन नेचर। हाँ सही बात है भाई, है ना। 2 ग्राम लोहा लो, 2 ग्राम में 4 ग्राम लोहा मिला दो, 2 ग्राम 4 ग्राम मिला के टोटल 6 ग्राम लोहा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 2 + 4 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं यही काम करूं टेम्परेचर में, क्या टेम्परेचर में ऐसा होगा कि मान लो आपने आधा कमरा लिया, आधे कमरे का टेम्परेचर है 20 डिग्री, इधर का आधा कमरा और लिया, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री, है ना। बीच में सपोज दीवार थी और आपने अचानक से बीच की दीवार तोड़ दी, बीच की दीवार तोड़ दी तो आपने एक तरीके से 2 सिस्टम्स को मर्ज कर दिया। अगर दोनों सिस्टम्स को मर्ज किया तो क्या 20 डिग्री और 20 डिग्री मिला के क्या पूरे कमरे का टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा? नहीं होगा ना, है ना। तो दे आर नॉट एडिटिव इन नेचर। टेम्परेचर आप ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते कि 20 और 20 डाला और सिस्टम ऐड जोड़ते ही वो टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री, नहीं होने वाला ऐसा। तो टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली प्रेशर में भी ऐसा नहीं होता, है ना। इस तरफ की गैसें, आधा कमरा लिया मैंने, आधे कमरे में गैस 1 atm लगा रही थी, इस कमरे में गैस 1 atm लगा रही थी, आपने दीवार तोड़ दी तो उसके बाद अब प्रेशर हो गया 1 + 1 2, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि इधर नाइट्रोजन गैस थी, इधर भी नाइट्रोजन गैस थी, अब टोटल इधर 1 atm प्रेशर लगाई थी नाइट्रोजन गैस, इधर 1 atm लगाई थी नाइट्रोजन गैस, दीवार तोड़ते ही अब कितना लगाएगी तो आप बोल दोगे 2 atm, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि इधर का जो मास ऑफ द गैस था वो भी तो आधा था, मास ऑफ गैस आधा था, वॉल्यूम भी आधा था। इधर भी मास सपोज पूरे में m है, इस वाले सेक्शन में m/2, इस वाले सेक्शन में m/2, पूरे का वॉल्यूम v है, इस वाले सेक्शन का वॉल्यूम v/2, इस वाले सेक्शन का वॉल्यूम v/2। तो जब मोल्स भी आधे, वॉल्यूम भी आधा, तो PV = nRT अगर देखोगे तो मोल्स भी आधा हो गया, वॉल्यूम भी हाफ हो गया। तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो PV = nRT, अगर मैं मोल्स को भी हाफ कर दूं, वॉल्यूम को भी हाफ कर दूं और टेम्परेचर को सेम रखा जाए तो प्रेशर तो सेम रह जाएगा ना भाई। मोल्स भी हाफ है, वॉल्यूम भी हाफ है, तो टेम्परेचर सेम रखते ही प्रेशर भी तो सेम आना चाहिए, है ना। और अगर पूरे कमरे को अज्यूम करूं तो मोल्स डबल हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी तो डबल हो जाएगा, तो अगेन प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो हाफ सेक्शन का प्रेशर जितना रहेगा पूरे कमरे का भी प्रेशर उतना ही रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 atm और 1 atm जोड़ के 2 atm बना दिया। प्रेशर नहीं जोड़ते हम किसी भी गैस का, गैस के प्रेशर्स आर नॉट एडिटिव, है ना। अच्छा, वो जो प्रेशर हम जोड़ते हैं, जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आप जोड़ते थे, वो कौन सा प्रेशर जोड़ते थे? वो पार्शियल प्रेशर है, वो अलग अलग गैसेस का प्रेशर जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसको इस कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे, है ना। सेम गैस के प्रेशर्स को आप ऐड नहीं कर सकते। प्रेशर्स ऑफ अ गिवन गैस आर नॉट एडिटिव इन नेचर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऐड कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ अ गैस, किसी एक गैस का प्रेशर हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिव फंक्शंस की बात करते हैं। इंटेंसिव फंक्शंस वही है, फंक्शंस और प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट और पोर्शन ऑफ द सिस्टम टेकन। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे मैंने बताया अमाउंट या पोर्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, आधा कमरा लो या पूरा कमरा लो सेम टेम्परेचर आएगा। प्रेशर, है ना, आधा कमरे का प्रेशर जो था पूरे कमरे का भी वही प्रेशर आएगा, क्योंकि आधे कमरे के मोल्स n/2 तो वॉल्यूम भी तो v/2, और पूरे कमरे में मोल्स भी डबल, वॉल्यूम भी डबल, है ना। तो वो तो कट पिट जाएगा सारे फैक्टर्स। तो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करने लगेगा, है ना। n और v से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जब तक टेम्परेचर सेम है तब तक प्रेशर सेम रहेगा, चाहे आधा कमरा लो चाहे पूरा ले लो। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी हो गया, वापस से सोचते हैं, पूरा कमरा था, सिर्फ आधे कमरे की अगर बात करें तो m/2 मास हो गया और वॉल्यूम भी हो गया v/2। तो मास हो गया m/2, वॉल्यूम भी हो गया v/2, तो भाई बाई टू तो कट गया ना, m/v रह गया। और पूरे कमरे में मास था m, पूरे कमरे का वॉल्यूम था v, तो डेंसिटी क्या थी? m/v। अरे तो डेंसिटी तो सेम रह गई, हाँ तो बिल्कुल सही बात है। तो अमाउंट या पोर्शन में डिपेंड नहीं करी डेंसिटी, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ा टाइम बाद आपको पता चलेगा, हीट कैपेसिटी वाले टॉपिक में हम पढ़ लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन आपने सुनी होगी मोलैरिटी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन के जो सबसे फेमस टर्म है दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता था? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, दैट वाज मोलैरिटी। मोल्स क्या होता है? अगर आपने मान लो पूरे कमरे में से आधा कमरा ले लिया, आधा कमरा लिया तो मोल्स आधे, वॉल्यूम भी आधा, तो n/2 डिवाइड बाय v/2, देखो बाई टू फिर कट गया। जब पूरा कमरा लिया था तो मोल्स थे n, पूरे कमरे में वॉल्यूम था v, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या बोली जाएगी? n/v। और आधे कमरे की बात करें तो भी n/v। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन पे अगेन पोर्शन ऑफ द सिस्टम टेकन से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, दीज आर नॉट एडिटिव इन नेचर, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप डायरेक्टली इन चीजों को जोड़ नहीं सकते। ओके।